अस्सलाम वालेकुम, नौरीन ख़ान फोकस सैलून से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को परमानेंट जो स्ट्रेटनिंग है उसका मेथड बता रही हूँ। ये देखें बिफ़ोर हेयर्स, ये कहीं से भी हेयर्स नहीं लग रहे। आप इसको देखें, इतना ज़्यादा टाइट वाला और निगरो वाला कर्ल है और बालों की शेप ही नहीं है, लग ही नहीं रहा कि इनके सर पे बाल भी हैं। सबसे पहले हमने इनको एक दफ़ा आयरन किया। आयरन हम लोगों ने इसलिए किया कि बालों में इतना ज़्यादा वेव था कि हमें समझ नहीं आ रही थी हम सेक्शनिंग कैसे करें और क्रीम की एप्लीकेशन कैसे करें। इसलिए इनको मैनेज करने के लिए हमने पहले एक दफ़ा इनको आयरन कर लिया अच्छे से, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इनको जो है वो फर्स्ट क्रीम जो है इसकी अप्लाई की। फमेसी की क्रीम जो है, स्ट्रॉन्ग क्रीम हमने इनको अप्लाई की है। उसमें कोई किसी किस्म की हमने मिक्सिंग नहीं की, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल था, नेग्रो वाला कर्ल था और हमें इनकी स्ट्रेटनिंग चाहिए थी। तो फिर इसलिए हमने उसमें कोई किसी किस्म की, जिस तरह हम लोग समटाइम्स माइल्ड की या रेगुलर की मिक्सिंग करते हैं, तो उसमें नहीं की। ये देखिए, रूट्स को आपने छोड़ना है, रूट्स में बिल्कुल भी आपने क्रीम को अप्लाई नहीं करना है और लेंथ पे आपने क्रीम को अप्लाई करते जाना है, क्योंकि इनका जो वेव है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। तो इसलिए जो क्रीम है वो इनके हमने पास करके अप्लाई की है कि जो पास से भी इनके हेयर्स हैं वो एक दफ़ा से सारे स्ट्रेट हो जाएं, क्योंकि जब दोबारा से इनकी ग्रोथ हुई तो फिर ऊपर से जो है वो वेवी वाला और जो कर्ली वाला हेयर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और इनका ज़्यादा देर तक जो है वो स्ट्रेटिंग चले। इसलिए हमने इनको रूट्स के पास लगाया और बड़ी एहतियात से लगाया कि कहीं भी इनकी रूट्स पे क्रीम टच ना हो और जो है वो अच्छी तरह से हेयर्स पे क्रीम जो है वो अप्लाई हो जाए। क्रीम की जो क्वांटिटी है ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, लेकिन ये देखें कि क्रीम अप्लाई करने के बाद आप फिंगर से क्रीम को थोड़ा सा पेनिट्रेट कर दें हेयर्स के अंदर, ताकि सारे बालों में अच्छी तरह से क्रीम की एप्लीकेशन जो है वो हो जाए। जब भी आप क्रीम अप्लाई करें तो आप कोशिश करें कि आप रूट्स के अंदर कोम को बार बार ना करें, बल्कि नहीं करें, क्योंकि अगर आप रूट्स के अंदर कोम को बार बार चलाएंगे, बार बार कोम करेंगे तो क्रीम जो है वो रूट्स के अंदर चली जाएगी और जो कि फिर बालों के लिए हार्मफुल है। इस तरह से करके सारे बालों में अच्छी तरह से क्रीम लगानी है। ये देखिए, अगर कॉम किया भी जा रहा है तो वो नीचे से कर रहे हैं, उनको ऊपर से कॉम नहीं कर रहे। नीट क्लीन सेक्शन लें और सेक्शनिंग करने के बाद जो है वो आप इसको क्रीम की एप्लीकेशन करते जाएं। और जो क्रीम की सिलेक्शन है वो बालों की हेयर की टाइप देख के करते हैं। इनका बेशक इनका जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा वेवी था, बहुत ज़्यादा कर्ली था, लेकिन उसके बावजूद जो है हमने इनका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि हेयर अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना ऊपर से इनका वेव नज़र आ रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बालों को हमने हर 15-15 मिनट के बाद जो है 10-10 मिनट के बाद चेक करना होता है, और इसका जो टाइम है वो 20 मिनट से लेके 45 मिनट तक होता है। लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है बालों के स्ट्रक्चर पे, कैसा बाल है। ये नहीं है कि आपने लगाया और उसको 45 मिनट के बाद ही आपने वॉश किया और उसको लगा रहने दिया। तो हर 10 मिनट के बाद बालों की जो है उसका हमने चेक करना होता है, उसकी कंडीशन देखनी होती है कि क्या कंडीशन है, क्या अब ये वॉश के हो गए हैं कि अभी इनको और ज़्यादा टाइम लगेगा। ये सारा जो है ये बेसिक है, इसलिए मैं कहती हूँ जब भी आप केमिकल प्रोसेस करें तो आप पहले बेसिक जो है वो कुछ सीख लें, कहीं से आपको नॉलेज हो। फिर उसके बाद जब आप इसका करेंगे अपने क्लाइंट्स का या घर पे आप लोग अपना ये ट्रीटमेंट करते हो तो उसमें फिर आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे और डैमेजिंग वगैरह का भी डर नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से सारे हेयर्स पे जो है क्रीम इनकी अप्लाई कर दी है, और बाकी क्योंकि इनका जो है वो वेवी हेयर था और उसको टाइम लगना था, तो इस वजह से फिर हमने जो क्रीम है वो सारे हेयर्स पे अप्लाई करके और हेयर्स को बैक पे जो है वो सेट कर दिया है। वैसे क्रीम लगाने का एक और मेथड भी है, उसमें हम लोग इसकी सेक्शनिंग करके जो फ्रंट का एरिया है उसको सेपरेट कर देते हैं और बैक के एरिया को सेपरेट कर देते हैं, और उससे जब बैक का एरिया हो जाता है हमें लगता है कि उसकी जो है वो अच्छी तरह से उसके बाउंड्स टूट गए हैं, अब उसको वॉश करना उसका टाइम पूरा हो गया, तो हम बैक के एरिया को वॉश करा देते हैं या उसमें हम लोग वाटर गन से अच्छी तरह से स्प्रे कर देते हैं और फ्रंट के एरिया को थोड़ी देर रहने देते हैं, क्योंकि पहले बैक से अप्लाई करते हैं फिर फ्रंट से अप्लाई करते हैं। अगर 2 या 3 लोग अप्लाई कर रहे हों तो फिर जल्दी जल्दी एक ही टाइम में एप्लीकेशन जो है वो हो जाती है। ये फर्स्ट क्रीम के बाद आप देखिएगा कि इतनी अच्छी क्रीम यूज़ करने के बाद, इतना अच्छा टाइम देने के बाद, प्रोटीन स्प्रे करने के बाद जो इनका रिज़ल्ट है वो अभी भी कितना फ्रिजी और वेवी है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जितनी मेहनत से इनके बाल को स्ट्रेट किया, तो वो एंड में भी आप रिज़ल्ट देखिएगा कि इनका एंड में क्या रिज़ल्ट आया है।
अब ये देखेंगे, इनको वॉश करने के बाद प्रोटीन स्प्रे किया है। प्रोटीन स्प्रे करने के बाद जो है वो अच्छी तरह से ड्राई कर रहे हैं। छोटे छोटे कॉम को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि बाल जो हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने बाउंड तोड़े हैं तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते कि हम हाथों से जो है वो उसको ड्राई करें तो उसमें जो बड़े बड़े वेव्स हैं वो वैसे कि वैसे फिक्स हो जाएं। इसके बाद क्योंकि हमने आयरनिंग करनी है, इसलिए जब आपने इनको ड्राई करना है फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद, तो भी आपने अच्छी तरह से कॉम के साथ अच्छी तरह से ड्राई करना है, ताकि उस टाइम भी जो बाउंड्स टूटे हैं वो किसी किस्म की वो फिक्सिंग को ना पकड़ लें, कहीं पे वो जो है वो वेव्स जो है वो कहीं पे फिक्स ना हो जाएं और दोबारा से ना आ जाएं। ये देखें, पहले जब हमने वॉश किया और सिंपल ड्राई किया तो आपको दिखाया क्या सीन था। अब दोबारा से हमने एप्लीकेशन के बाद वॉश किया और उसके बाद आपने देखा क्या सीन है। अब इनकी छोटी छोटी सेक्शनिंग, बहुत ही छोटी सेक्शनिंग, थिन सेक्शनिंग लेनी है और हर सेक्शन को जो है वो हमने 18 to 20 दफ़ा जो है वो आयरन किया है। आयरन का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है रखा हुआ है, तकरीबन ये मेरे ख्याल में 280 के करीब जो है वो इसका टेम्परेचर है। और इनके हेयर का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था, लेकिन वेव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इनका, और इनका काम करना इतना मुश्किल था कि बाल करली भी बहुत था और अंदर से वीक भी था, तो हमने स्ट्रेट भी करना था और उसको डैमेजिंग से भी बचाना था। तो इस तरह से करके इनका जो है वो हमने हेयर स्ट्रेट किया। लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये मेरे पास दूसरी दफ़ा आई हैं। तकरीबन 1.5-2 साल पहले इन्होंने मेरे से केराटिन कराया था। जो केराटिन वाले हेयर्स थे वो तो इनके नीचे से नहीं रहे, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो है वो ऊपर से फुल ग्रोथ जो है वो हो गई थी। तकरीबन 2 ईयर्स आई थिंक इनके हो गए थे। उसके बाद फिर ये सारी इनकी न्यू ग्रोथ है, अब ये दोबारा से करा रही थी। तो फिर सारा इनका वर्जन हेयर था, इसके ऊपर इन्होंने कोई केमिकल, कोई मेहंदी, कोई चीज़ यूज़ नहीं की हुई थी, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी आसानी हुई। लेकिन अगर इनका कोई डाई वगैरह होता तो इतना वेवी हेयर हमारे लिए स्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता। अब ये देखिए कि ये सेकंड टाइम जब हमने फ़र्स्ट टाइम क्रीम की एप्लीकेशन की थी तो हमने रैंडम आयरन करके फिर एप्लीकेशन की थी। अब हमने जस्ट ट्राई किया है और हम इसको आयरन करें। और आप बालों का जिनको अभी हमने आयरन नहीं किया, वो जो बाल इनका बिफ़ोर है उससे बहुत 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 ज़्यादा बेटर हैं। लेकिन अब इनका जो है बहुत छोटी छोटी सेक्शनिंग लेने के बाद जो है हम लोगों ने आयरन किया। आपको पता है कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग में या केराटिन में या स्मूथिंग में जो भी हम लोग ये इसका हेयर्स का ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें जो आयरन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर ट्रीटमेंट की जो आयरन है वो डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप केराटिन वाला सिंपल केराटिन कर रहे हैं तो उसमें भी आप आयरनिंग ऐसे ही करेंगे। अब ये इनका आयरन हो गया है फाइनल, तो अब हम इसको न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं। न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने का आप तरीका देख लें। ये न्यूट्रलाइज़र जो होता है वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, अगर रूट्स में कहीं रह भी जाए तो इसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें भर भर के रूट्स में ना लगाएं। केमिकल तो केमिकल ही है, तो कोशिश करें कि रूट्स को जो है वो बचाते जाएँ। ये देखिए इस तरह से नीट क्लीन 2 गर्ल्स ने इनके जो है वो सेक्शनिंग के लिए हेयर्स पकड़े हैं, क्योंकि इस आयरन के बाद हमने बालों में क्लिप नहीं लगाना होता, क्योंकि हमने फिक्स करना होता है। अगर हम क्लिप कैचर या कुछ भी लगाएंगे सेक्शन पिन तो वो बालों में फिर वेव जो है वो ठहर जाता है और फिक्सिंग के बाद वो वेव वैसे का वैसे ही नज़र आता है। ये देखिए अब इसको हम लोग नीचे से अच्छी तरह से स्ट्रेट रखेंगे और ऊपर से जो है वो सेक्शन लेके तो इसको जो है वो फिक्सर न्यूट्रलाइज़र जो है वो अप्लाई करते रहेंगे। हर ब्रांड का जो होता है, किसी का फिक्सर होता है, किसी का क्या नेम है, किसी का क्या नेम है। तो बेसिक जो है वो इसकी 2 क्रीम्स ही होती हैं, बाकी सारा कुछ एडिशन होती है केराटिन्स की, स्प्रेस की। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है अगर आपको काम आता है तो आप हर ब्रांड के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। ये फ़िक्स हो गया। फिर तकरीबन 25 मिनट के बाद जो है इनको अच्छी तरह से वॉश करा दिया था। वॉश कराने के बाद हम लोगों ने अच्छा वाला कंडीशनर हेयर मास्क जो है वो इनके हेयर्स पे लगाया। लगा के हमने तकरीबन 10 मिनट तक वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर अच्छी तरह से इनको जो है वो उसको रिंस कर दिया, पानी से वॉश कर दिया। उसके बाद फिर इनको जो है वो रैंडम हेयर ड्राई किया। ये देखिए ये अब जो है इनका लास्ट में हेयर ड्राई हो रहा है। ये बैक से देखें, अभी फ्रंट से इनके हेयर आयरन हो रहे हैं, बैक से अभी होने हैं। ये इनका फाइनल रिज़ल्ट है। ये देखिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इनका। उनके जो बाल थे वो तो बाल थे ही नहीं, लेकिन अब बहुत खूबसूरत हैं। तो
ये देखें। लेकिन केमिकल जब भी आप ट्रीटमेंट करें तो आप कोशिश करें कि आप हेयर्स को समझें, आपको कुछ ना कुछ बेसिक आता हो, किसी का हेयर जो है वो आपसे डैमेज ना हो जाए। तो इस तरह करके तो फिर आप जो है अपना काम स्टार्ट करें। जो लोग काम सीखना चाहते हैं हेयर्स का, मेकअप का, कुछ भी, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बायो में नीचे मेरा नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन में। और ये देखें, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन आजकल मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, इस वजह से वीडियो भी मैंने लेट अपलोड की है। ये देखें, इस तरह से दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।